गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एज पर यू वॉच दिस वीडियो। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। एंड फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स gets covered under Indian Contract Act 1872 under section 71 and 168. So it's a very good topic. हाँ, आसान टॉपिक है, लेकिन सर इसके क्वेश्चंस आते हैं ना, जो केस स्टडी आते हैं, that gets pretty complex समटाइम्स। और स्टूडेंट्स को अक्सर डाउट रहता है कि यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन में क्या आएगा, ये हो गया तो क्या होगा। Now let's discuss each and everything about finder of lost goods in this short video. और I promise you कि ये देखने के बाद आपका जो भी केस स्टडी होगा, आपका सीए फाउंडेशन बीकॉम कहीं भी कोई भी केस स्टडी होगा, that will get resolved in a quick manner, right sir? तो जल्दी से शुरू करते हैं without wasting much time sir. Finder of lost goods under section 71 and 168 of ICA 1872 sir. What do you mean by finder of lost goods? Finder of lost goods एक ऐसा पर्सन होता है who gets the possession of the goods belonging to some other person. Goods उसका नहीं है, उसको मिल जाता है, so he is also known as next best owner. Next best owner क्यों sir? Because he has the right to retain the goods against any other person until the true owner has been found. जब तक सही और सच्चा ओनर, असली ओनर नहीं मिल जाता, he has all the rights in this world to take care of the goods. Right sir? सर ऐसा होता है क्या? हाँ, मान लीजिए मुझे एक बार एक मोबाइल फोन मिला और वो मोबाइल फोन मुझे एक रेस्टोरेंट में मिला। अच्छा फोन था एप्पल का आईफोन, और मेरे को मिला और मैं काउंटर पे दे दिया, रिसेप्शन पे दे दिया, और मैनेजर को बोला, मैनेजर सर ये किसी का आईफोन है, ओनर आए तो उसको दे देना। तो ठीक है, लॉक्ड था, हम लोग तो कॉल कर नहीं सकते थे, कॉल आएगा तो सामने से आएगा, नहीं आया। ओनर भी लेने नहीं आया। 2 हफ्ते के बाद गया मैं, सर ओनर आ गया, बोला नहीं आया। तो मैं बोला चलो निकालो आईफोन निकालो। Can I take the possession back from the manager? Yes, because the finder of lost goods is the next best owner. इसीलिए बोला गया है, and he has all the rights against all other person except the true owner to retain the goods. To retain the क्या? Goods. Got it? ठीक है सर। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। We have to understand the rights and responsibilities, rights and duties of the finder of lost goods. बहुत ध्यान से समझिएगा, that will be very crucial from the prospect of your case studies sir. जितना भी case studies आपका पेपर में आएगा बहुत easily solve हो जाएगा इन points को डिस्कस करके, right sir? तो सुनिए ध्यान से एक बार, चलिए शुरू करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, एंड इसके बाद डिस्कस करेंगे क्या, राइट्स ऑफ द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। आइए देखते हैं एक बार ध्यान से सर, गौर कीजिए सर। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, a person who finds goods belonging to another and takes them into his custody subject to the same responsibility as of the क्या, bailey. So finder of lost goods is also treated as bailey, has got the same rights and responsibilities as of a bailey. Why? What is the similarity between finder of lost goods and bailey? Both have to return the goods, back to the original owner. Both have to return the goods back to the original owner. To the क्या, original owner. Both have to return the goods back to the original owner. दोनों को ही original owner को goods वापस करना है, इसीलिए सर finder of lost goods has got the same responsibility as of a bailey. आइए समझिए सर। बोला सर, and now the finder of lost goods has to take proper care of the क्या, property as a man of ordinary prudence would have taken care of his own goods. सर जी फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स को ठीक ठाक बुद्धि वाले इंसान की तरह गुड्स का केयर करना है। अगर नेग्लिजेंस किया और उससे गुड्स डिस्ट्रैक्ट हो गए, एप्पल का आईफोन को ऐसे घुमा रहा हूं रजनीकांत की तरह क्योंकि मेरा नहीं है, सो ऑर्डिनरी प्रूडेंस नहीं लगाया, टूट गया, ओरिजिनल ओनर वापस आया, आई एम लायबल टू कंपनसेट हिम। भैया पैसा वापस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, समझ गए? अच्छा, नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स को बेचना, गुड्स को किसी को देना, यू कैन नॉट डू दिस। अगर ऐसा कर दिया, यू आर लायबल टू कंपनसेट टू द ट्रू ओनर एंड रिस्टोर द गुड्स इफ द ओनर इज फाउंड। कितने साल के बाद भी, हिंदी पिक्चर की तरह है, अगर ओनर आ गया कि बेटा तू मेरा आईफोन लेके गया था तो आपको वापस देना ही पड़ेगा, सिंपल इज दैट। सो हियर आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। व्हाट आर द राइट्स? इससे पहले कि मैं आपको ये एग्जाम्पल पढ़ाऊं, कुछ राइट्स सुनिए सर। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स खर्चा इनकर करेगा। अब जब खर्चा इनकर करेगा ट्रू ओनर, बिकॉज ही हैज गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न द गुड्स बैक टू द ओरिजिनल ओनर। और अगर ओरिजिनल ओनर को ढूंढने के लिए वो रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर करता है,
he can get these expenses reimbursed from the original owner. Original owner से ये expenses को क्या करा सकता है सर? reimburse. सर मान लीजिए आईफोन का वैल्यू था 50,000 और ढूंढने में लग गया 5,000, तो बोलेगा सर फोन लो और 5,000 दो. सर ओरिजिनल ओनर इज लायबल टू reimburse द क्या? रीजनेबल एक्सपेंसेस टू द ट्रू ओनर. और अगर यहां पे ओनर नहीं देता है पैसे, रीजनेबल एक्सपेंसेस, तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कैन अप्लाई लीन. लीन बोले तो he can withhold the possession of the goods until all the expenses are being recovered. जब तक ओरिजिनल ओनर 5,000 रुपए नहीं देता तब तक सर ये आईफोन अपने पास रख सकता है. कौन? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. बट एक बार अगर वापस दे दिया फोन और अगर वो पैसा नहीं दे रहा है मालिक, तो उस केस में ही कैन नॉट फाइल अ सूट. बात समझ में आया? तो सर एक खर्चा इनकर करेगा लेकिन खर्चा रिकवर करने का राइट उसके पास है. लीन लगा सकता है लेकिन अगर एक बार मोबाइल दे दिया तो फिर लीगल सूट फाइल नहीं कर सकता. एक चीज और समझिए ध्यान से एक बार सर मान लीजिए आईफोन के ऊपर ओनर ने कुछ रिवॉर्ड ऑफर किया. क्या ऑफर किया? रिवॉर्ड. कि जो मेरा मोबाइल ढूंढ के आएगा उसको 10,000 रुपया मिलेगा. तो 5,000 का खर्चा कर लिया, 10,000 का रिवॉर्ड, टोटल कितना रिकवर करेगा? 15,000. सिंपल है. 5,000 लीगल एक्सपेंसेस और 10,000 रिवॉर्ड. सर अब तो पूरा 15 देना पड़ेगा सर. सर आपने बोला पहले 5,000 के लिए वो सिर्फ लीन लगा सकता है, विदहोल्ड कर सकता है पोजीशन, लेकिन सूट फाइल नहीं कर सकता. लेकिन रिवॉर्ड के लिए वो लीन भी लगा सकता है और सूट भी फाइल कर सकता है. तो लीन तो दोनों केसेस में लग सकता है, लेकिन सूट फाइल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? रिवॉर्ड के लिए. किसके लिए सर? रिवॉर्ड के लिए ही सूट फाइल हो सकता है. इसका मतलब अगर रिवॉर्ड मनी नहीं मिलती है तो बेटा जब तक 10,000 नहीं देगा तब तक मोबाइल नहीं दूंगा. अगर मोबाइल दे भी दिया तो जब तक 10,000 नहीं मिलेंगे सूट फाइल भी कर सकता है. तो लीन तो दोनों केसेस में लगा सकता है, लॉफुल एक्सपेंसेस के लिए भी और रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए भी. लेकिन सूट फाइल हो सकता है केवल और केवल रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए. सर फिर जनता ने पूछा, पीपल वांट्स टू नो, क्या पूछा? सर मान लीजिए गुड्स पैरिसेबल थे और फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स बेच दिया. राइट है ना? तुम्हारी किताबों में राइट है कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कहां बेच सकता है? जहां पे रीजनेबल सर्च के बाद वो मिला नहीं, जहां पे लॉफुल एक्सपेंसेस देने से मना कर दिया, और जहां पे गुड्स पैरिसेबल थे. मेरा एक क्वेश्चन है, गुड्स अगर पैरिसेबल थे तो क्या होगा? सर वो उसने वैल्यू बचाने के लिए गुड्स को बेच दिया, लेकिन जितने में बेचा उतना पैसा उसको रिइंबर्स करना पड़ेगा ट्रू ओनर को. जब भी ट्रू ओनर मिलेगा उतना पैसा रिकवर कर सकता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ रीजनेबल एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद. ठीक है सो एक और क्वेश्चन आपके पेपर में आता है बार बार. मान लीजिए 10 साल तक ओनर नहीं आया और उसके बाद रोलेक्स वॉच को किसी को गिफ्ट कर दिया गया. फिर ओनर आ गया, वॉच पहना हुआ था जिसको गिफ्ट मिला था, ओनर आ गया. तो मुझे बताओ, जल्दी से बताओ क्या ओनर वॉच क्लेम कर सकता है या उसका पैसा क्लेम कर सकता है? यस सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज यस, क्योंकि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कैन नॉट एप्रोप्रिएट द गुड्स. पक्की बात सर. सर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड जो कि 71 और 168 में कवर होता है, आपने देखा कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स नॉट द ट्रू ओनर बट बेली, बिकॉज ही हैज द रिटर्न द गुड्स बैक टू द क्या? ओरिजिनल ओनर. प्रॉपर केयर लेना है गुड्स का, एप्रोप्रिएट नहीं कर सकता है. ओरिजिनल ओनर को ढूंढने की भी जिम्मेदारी, मिल जाएगा तो दे देगा और रीजनेबल एक्सपेंसेस रिकवर कर लेगा और उसके लिए लीन लगा सकता है. लेकिन अगर रिवॉर्ड था दोस्तों, तो रिवॉर्ड के लिए लीन भी लगा सकता है और सूट भी फाइल कर सकता है. और ओनर कभी भी आ जाए, कितना भी साल के बाद आ जाए, गुड्स वापस करने पड़ेंगे. सर दैट्स ऑल वी आर हैविंग इन दिस वीडियो सर. फॉर मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. सर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच.